Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here we will discuss a new chapter of your book, that is chapter number 10th, and the name of the chapter is What You Can See in the Sky. तो इसका मतलब है स्काई में आप क्या चीजें देखते हैं, स्काई में आपको क्या क्या चीजें समझ में आती है। अगर अभी हम ऐसे पूछे आप स्काई में क्या क्या चीजें देखते हैं, आप क्या देखेंगे? सन देखेंगे, मून देखेंगे, स्टार्स देखेंगे, यही सब देखेंगे। तो क्या है, इसी चैप्टर में हम यही सब चीजें देखने वाले हैं, जो भी हमारी स्काई में जितनी चीजें हैं, और उसके साथ साथ सोलर सिस्टम क्या है, कौन कौन से सोलर सिस्टम है। फिर उसके साथ हम देखेंगे सैटेलाइट्स कौन कौन सी होती है, सैटेलाइट्स होती क्या है, उनका क्या काम होता है, और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी है, उनका क्या काम होता है। फिर मून क्या है, ठीक है। ये सब चीज के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले लिखा है द सन एंड द स्टार। सबसे पहले हम देखते हैं सन और स्टार है क्या, वो बना कैसे, ठीक है। हैव यू लुक अप ऑन अ क्लाउडलेस नाइट, मीन्स आपने कभी ऐसा आसमान देखा जब बादल बादल कुछ ना हो, एंड सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, और तब आपने देखा हो स्टार्स आसमान में ट्विंकल कर रहे हैं, देखा होगा बिल्कुल। बाय डे देन सीम टू डिसअपियर एंड यू कैन ओनली सी द वेरी सन, और जब रोशनी होती है तब आप देखते हो ये सारे के स्टार कहीं गायब हो जाते हैं और एक सूरज आ जाता है। रात में देखते हो आप स्टार्स भी है, मून भी है, और जैसी जैसी आप देखोगे सुबह हुई ये सब गायब। कहाँ चले जाते हैं? स्कूल पढ़ने चले जाते हैं क्या सब? देखते हैं कहाँ जाते हैं। एक्चुअली द सन एंड द स्टार आर अलाइक, दे आर ह्यूज फेरी बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। जो सन होता है वो एकदम ह्यूज मास है, बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारी गैसेस है। दे गिव अप लाइट बिकॉज दे आर सो हॉट, और सन पता है ना इतना हॉट, तभी बोलते हैं सन के सामने भी कोई नहीं जा सकता, जल जाओगे। सर इतना गर्म और इतना हॉट और इतना उसमें गैसेस है ना, आपको ऐसे दिखे आग का गोला दिखता है वो एकदम, है ना। द सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है, दैट इज नियरेस्ट टू अस, दैट इज वाई इट सीम्स सो बिग एंड ब्राइट। वो अर्थ के पास में है इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है, स्टार्स दूर है इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं। यही होता है, जो चीजें आपके पास है वो आपको बड़ी दिखेगी, जैसे जैसे वो दूर 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 जाती जाती वो चीजें एकदम छोटी छोटी हो जाती है। एरोप्लेन में बैठे हो ना, एकदम वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी आपको दिखेगी इतनी छुटकू 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 छुटकू। वही बिल्डिंग जब एरोप्लेन लैंड करता है तब देखते हो अरे बाप रे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, है ना। तो यही होता है। सो the next nearest star is so far away that is you were to travel there is a spaceship. It would take almost 5 lakh years to get there. The light coming from the other star appears dim because they are so far. Because जो स्टार से लाइट आ रही है और जो स्टार से लाइट हमें बहुत कम दिखती है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, सन हमसे बहुत पास है, इसलिए वो हमें उसकी लाइट बहुत ज्यादा वी हैव टू से बहुत ज्यादा दिखती है, और स्टार्स की बहुत कम, क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत ज्यादा दूर है, सन पास है अर्थ से, अर्थ से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज, समझ में आ गया आप स्टार्स की लाइट क्यों हमें डिम दिख रही है, स्टार्स क्यों हमें छोटे दिख रहे हैं, समझ में आया। चलिए, स्टार सीम्स टू बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्काई, स्टार्स पूरे स्काई में स्कैटर्ड हो रखे हैं, फैले हुए हैं, है ना। बट इफ यू कीप वॉचिंग देम यू मे बिगिन टू नोटिस दैट सम ऑफ देम फॉर्म अ ग्रुप। अगर आप कभी नोटिस करें स्टार्स का भी एक अपना ग्रुप होता है, उसका वो स्कैटर्ड जरूर होते हैं बट उनका एक ग्रुप होता है। A group of star which define definite pattern is known as constellation. इसको constellation बोलते हैं, जिसके we can say defined patterns होते हैं उनके, है ना। स्टार्स के ग्रुप ऑफ स्टार्स आप कह सकते हैं constellation. There are 88 constellations. Most they were named after ancient name. Each constellation has a particular patterns. इनके कुछ अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं, जैसे हम उसरा, ग्रेट बियर, है ना, ये सब पैटर्न्स हमने देखे हैं कॉन्स्टिलेशन के, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन मतलब पता लगे ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुई। अब देखते हैं द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सोलर सिस्टम में क्या क्या, सन है, 8 प्लैनेट है, एंड गो अराउंड इट एंड द मून, मून है, सन है, एंड 8 प्लैनेट्स है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। दे आर कंटेन सेवरल टाइनी प्लैनेट्स, और भी कुछ प्लैनेट्स है जिसको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स।
ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे. द टर्म प्लैनेट मीन्स wanderer. Planets are the large heavily bodies that orbit around sun. sun के चारों तरफ ये planets सब घूमते रहते हैं. These are made up of gas, metal and rock. ये planets gas, metal और rock के बनते हैं, बने जाते हैं. Each of the 8 planets move around the sun. sun के चारों तरफ ये planets घूमा करते हैं along a fixed oval path. इनका path fix है, ये उसी पाथ पे चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हैं. आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे अच्छे से, है ना. बिल्कुल उनका पाथ फिक्स है. अर्थ का अपना पाथ है, मार्स का अलग है, जुपिटर का अपना है. पूरे 8 प्लैनेट्स के ऐसे पाथ फिक्स्ड है. ओके ओके, नेक्स्ट द पाथ इज नोन एज ऑर्बिट. इस पाथ को ही हम ऑर्बिट बोलते हैं. द सन पुल ऑल द प्लैनेट their moon and the asteroid where there is a strong force of gravity. ये सन ये इसको पुल करके रखता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी है, इसलिए ये पुलिंग हो रही है इनमें. ठीक है, so the sun pulls all the planet and the moon and the asteroid with a very strong force called gravity. gravitation force से पुल किया जा रहा है ना. This force keeps the planet moving in his orbit. इसी फोर्स की वजह से प्लैनेट अपनी अपनी ऑर्बिट पे मूव करते रहते हैं. They cannot move away from the orbit. अपने ऑर्बिट से कहीं और नहीं भागेंगे, अपने ऑर्बिट पे इस तरीके से मूव करते हैं. The movement of planet around the sun is known as revolution. एक revolution, जब पूरा सन के चारों तरफ चक्कर लगाना ही is known as revolution. Like the earth and the planet rotate or spring like tops, different planets rotate at different speeds. Different planets अलग अलग speeds पे rotate करते रहते हैं. Some of them spin very fast and other rotate very slow. कुछ planets थोड़ा fast move कर रहे हैं, कुछ थोड़ा slow move कर रहे हैं, but सब sun के चारों तरफ ऐसे ऐसा 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 घूम रहे हैं. ठीक है, 8 प्लैनेट्स के नाम लिखे: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. ठीक है, सो लुक एट द पिक्चर बिलो एंड लर्न द नेम्स ऑफ 8 प्लैनेट्स. देखिए इस पिक्चर को देखिए और इस प्लैनेट्स के नेम्स याद करिए. अब इस प्लैनेट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन. मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के सबसे नजदीक है. इट्स सरफेस इज पिटी विद क्रैक्स. इसके मरकरी में ना क्रैक्स है इसके सरफेस पे. प्लूटो इज नो लॉन्गर एज प्लैनेट. प्लूटो पहले प्लैनेट था, बट अब हम बोलते हैं हमारा प्लूटो गायब हो गया. प्लूटो अब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है. साइंटिस्ट हैव डिक्लेयर इट इज डार्क प्लैनेट्स. मींस वो अब गुम हो गया, अब वो हमारा नहीं है पार्ट. बिकॉज इट्स साइज इज डिक्रीजिंग डे बाय, क्योंकि उसका साइज ना धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, इसलिए वो अब प्लैनेट की कैटेगरी में ही नहीं है. नेपट्यून इज फारदेस्ट प्लैनेट. मीन नेपट्यून सबसे आखिरी में दिखेगा आपको, सबसे आखिरी में, और सबसे पहला आप मरकरी प्लैनेट देख पा रहे होंगे, है ना. मोस्ट of the planets take less than a day to rotate on their axis. Means ज्यादातर प्लैनेट एक दिन से लेस देन अ डे टू रोटेट करने में एक दिन से भी कम का समय लगाते हैं. ओनली मरकरी एंड वीनस रोटेट कंपैरेटिवली एज मच स्लोअर स्पीड. मरकरी और वीनस है जो सबसे कम स्पीड में रोटेट करते हैं. वीनस इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू अर्थ. अर्थ के क्लोजेस्ट में वीनस आता है, देख पा रहे हो, ये रहा वीनस. इट्स सरफेस इज वेरी हॉट फॉर लाइफ. उसका वीनस का सरफेस इज बहुत हॉट है. वीनस इज यूजुअली कॉल्ड इवनिंग स्टार. सो वीनस प्लैनेट को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है. ओके, अब देखते हैं सैटेलाइट्स क्या है. सैटेलाइट्स क्या होती है? सो सैटेलाइट्स आर हेवीली बॉडीज दैट रोटेट अराउंड द प्लैनेट्स. सो सैटेलाइट्स एक हेवीली बॉडीज है जो अर्थ के अराउंड रोटेट होती रहती है, ऐसे ऐसे. अर्थ के अराउंड नहीं, वी हैव टू से प्लैनेट्स के अराउंड मूव होती रहती है. ठीक है, सैटेलाइट्स क्या होती है? ये ना ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है. कोई मून के चारों तरफ घूमती है, कोई अर्थ के चारों तरफ घूमती है, कोई डिफरेंट प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है. सो सैटेलाइट्स इज द हेवीली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट. सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट्स. कुछ प्लैनेट्स की अपनी एक सैटेलाइट्स होती है. ठीक है, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. ये अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रही है, इनकी रियल सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, द सन इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ ऑर्बिट. सन की जो नेचुरल सैटेलाइट है, देखिए सैटेलाइट का मतलब क्या होता है पहले. अभी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बात नहीं कर रहे जो स्पेस में जाती है कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने. अभी हम
ये बात करें सैटेलाइट्स होती क्या है, सैटेलाइट्स वो होती है जो प्लैनेट के अराउंड घूमती रहे बस, अगर वो चारों तरफ चक्कर काट रही है उस प्लैनेट के तो वो एक सैटेलाइट होती है। तो अगर अब हम बात करें, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, क्योंकि अर्थ मून के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ये अर्थ है और मून उसके ऐसे ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल मीन्स कोई उसको, मून ने किसी ने बनाया तो नहीं ना इसको, ये नेचुरल है, तो अर्थ ही नेचुरल सैटेलाइट है मून। So moon is the natural satellite of the earth. It revolves around the earth in an orbit. ऑर्बिट में पूरा रोटेट होती रहती है। इट टेक्स 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। 28 डेज लगते हैं उसको पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तभी देखते हो पूर्णमासी अमावस्या आती है ना, इसी की वजह से आती है। मून डज नॉट हैव देयर ओन लाइट। मूनलाइट इन रियलिटी इज द रिफ्लेक्टेड सनलाइट, वो सन की ही लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। द सनलाइट शाइन्स ऑन द मून एंड द मून रिफ्लेक्ट इट्स टूवर्ड्स द अर्थ, और मतलब सन की जो लाइट वो मून पे रिफ्लेक्ट हुई, मून ने फिर वो अर्थ पे रिफ्लेक्ट की, तो आपको मून की वो लाइट दिखती है। वी सी द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अर्थ, तो हमें वो अर्थ पे मून की वो रिफ्लेक्टेड रेज और लाइट दिखती है। क्लियर? अब देखते हैं, द अर्थ हैज अदर सैटेलाइट्स टू, अर्थ के पास और भी सैटेलाइट्स है, वो कौन कौन सी हैं? दीज सैटेलाइट्स आर मशीन्स मेड बाय मैन। अब ये सैटेलाइट नेचुरल नहीं है, जो नेचुरली किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है, जैसे जुपिटर की अपनी सैटेलाइट है, सैटर्न की अपनी है, ये अब मैनमेड है, जो इंसानों ने बना के भेजी है स्पेस में। They are used by people to learn more about space and earth. ये ऐसी सैटेलाइट है जिससे हम अर्थ और स्पेस के बारे में और जान सकते हैं। The satellite made by the man is known as artificial satellite. जो सैटेलाइट इंसान, वो we have to say men लोगों ने बनाई है, मतलब इंसानों ने बनाई है, वो है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। The Russians, आपने स्मूथनिंग 1 देखा होगा, ये रशिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमारे एंटर हुई थी अर्थ ऑर्बिट में। ओके, आर्यभट्ट वॉज इंडियन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो हर कंट्री की पहली सैटेलाइट, तो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी? आर्यभट्ट। रशिया की कौन सी थी? स्मूथनिंग 1। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इनका यूजफुल क्यों है, इनको क्यों बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इनका क्या काम होता है, यहां तक चीजें समझ आ गई। सबसे पहले पूरा कॉन्स्टलेशन क्या है, सोलर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एंड सैटेलाइट्स क्या है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू स्टडी द हेवली ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट्स किस लिए हम स्पेस पे छोड़े जाते हैं? ताकि स्टडी करें हमारी हेवली ऑब्जेक्ट्स की। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है वेदर फॉरकास्टिंग में, एंड कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है सैटेलाइट्स का। ठीक है, तभी तो आज के टाइम पे हमें तुरंत पता चलता है कहाँ पे फ्लड आने वाला है, मौसम कैसा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी अलग अलग सैटेलाइट्स अर्थ को ऑब्जर्व और इमेजिन वी हैव टू से उसको देखती रहती है, जिससे हमारी साइंटिस्ट के पास हर इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कहाँ फ्लड आने वाला है, कहाँ वेदर कैसा रहने वाला है, ये सारी चीजें। वी वॉच टेलीविजन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। देखिए ये जो रेडियो वेव्स वगैरह होती है, ये सब सैटेलाइट्स ही तो करती हैं, इसी की वजह से आप टीवी प्रोग्राम्स और ये सब देख पाते हो। ओके, दे आर ऑल्सो यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है इनको। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी इजी वर्ल्ड वाइड। सैटेलाइट्स की वजह से कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया वर्ल्ड वाइड, हम किसी से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं आज के टाइम पे, है ना। We can easily talk to anyone at a place of the earth. हम किसी से भी बात कर पाएंगे। Next, satellites are used by mariners and एविएटर्स। मीन्स जो सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, जैसे कितना मतलब ओशन का लेवल कैसा रहने वाला है ना, ये सब में दे आर वेरी यूजफुल फॉर द सेफ्टी ऑफ एरोप्लेन्स एंड शिप्स। सेफ्टी ऑफ एरोप्लेन शिप्स के लिए भी यूज किया जाता है। एरोप्लेन्स में भी तो वो सिग्नल्स पहुंचते हैं उनको, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो सिग्नल्स भेजता है एरोप्लेन्स, मतलब जो पायलट्स को, वो भी तो सैटेलाइट से ही वो इमेजिन करता था आगे मौसम कैसा है या ये सब चीजें, है ना। तो इनकी मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट करती है सैटेलाइट्स की थ्रू। ठीक है, तो सैटेलाइट्स ही ये इंफॉर्मेशन दिया करती है। सो अर्थ हैज अ सैटेलाइट, अर्थ हैज अ सैटेलाइट, अ बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ।
अर्थ की अपनी एक सैटेलाइट है जो बॉडी अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है, इट इज मून। ये है हमारा मून। हमने देखा था ना अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, है ना, जो अर्थ के चारों तरफ घूमती चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। इट टेक 28 डेज टू रिवॉल्व वंस अराउंड, इसको 28 डेज लगते हैं मून को, ठीक है। सिंस इट इज क्लोज टू अर्थ इट सीम क्वाइट बिगर, इसलिए हमें मून क्लोज है हमारे अर्थ के, इसलिए हमें वो बिगर दिखाई देता है ना। ये तो हमने देख लिया कि जो चीज पास में वो हमें बिगर दिखाई देगी, जितनी दूर जाती जाएगी वो चीज हमें उतनी ही छोटी दिखाई देती जाएगी। अब मून के बारे में देखते हैं। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, मून एकदम ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, स्काई में दिखता है हमें, बट इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, हम पता किया था ना, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है। So moon does not have light. Moon is the natural satellite of Earth. It we can see because it reflect or throw back sunlight that fall on it. जो sunlight उसमें पड़ती है उसके रिफ्लेक्शन हमें दिखती है, इसलिए हमें लगता है मून की लाइट है। It seems to change its shapes depending upon how much of it left by the Earth. जितना अर्थ जितना सन उसको लाइट दे पा रहा है उतना मून आपको सिर्फ दिखता है। कभी देखा मून आपको छोटा दिखता है, कभी बिल्कुल बड़ा दिखता है, कभी और छोटा, कभी छोटा, तो उसकी जितनी सनलाइट आएगी उसके पास उस हिसाब से उसकी शेप दिखती है, ठीक है। फिर एस्ट्रोनॉट हैव लैंडेड ऑन द मून, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट मून पे लैंड हो चुके हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो, द फर्स्ट मैन दैट लैंड ऑन द मून इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। Astronaut had landed on the moon. A rocket journey from Earth to the moon and back to takes about 6 days. It takes place where there is a high mountains and deep craters or pits in a ground. Means अगर आप मून का सरफेस देखो ऐसा है, आप रियल में ना आप मून तो देखते हो ना, चांद सा रोशन चेहरा ऐसे बोल देते हैं, चांद में तो दाग है, वो एक एड में सुना होगा, चांद में दाग है, चांद में गड्ढे गड्ढे है ना। इतना सुंदर चांद नहीं है जितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। देयर इज नो वाटर एंड नो एयर इन द मून, मून में ना तो पानी है ना तो हवा है। देयर इज नो लाइफ पॉसिबल इन मून, मून में पॉसिबल नहीं है लाइफ, तभी तो एस्ट्रोनॉट पूरा अपना पैक वैक और ये सब करके वहां उतरे थे, नहीं तो लाइफ होती तो आराम से टहलते एकदम एक जाके, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा वी हैव टू से पूरा सोलर सिस्टम है ना, कौन कौन से कॉन्स्टिलेशन है, सोलर सिस्टम है, सैटेलाइट्स कौन सी है एंड नेचुरल सैटेलाइट है कौन सी और उनके क्या काम होते हैं। और ये छोटी सी समरी दे रखी होती है जिसमें बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, मतलब एक रिकैप है। जैसे देखो अभी हमने ये सब चीजें डिस्कस की, द सन, अर्थ एंड द मून एंड द स्टार बिकम हेविली बॉडी इन द स्पेस, ये हेविली बॉडीज है। सन एंड द अदर स्टार हैज देयर ओन हीट, सन और स्टार की अपनी हीट एंड लाइट होती है। द प्लैनेट्स आर हेविली बॉडी दैट मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड प्लैनेट सब मूव होते रहते हैं, एक ऑर्बिट पे मूव होते हैं, उस ऑर्बिट उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ये भी हमने देखा। सन एंड द 8 प्लैनेट्स एंड द सैटेलाइट्स फॉर्म अ सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम बनाती है जिसमें सन है, 8 प्लैनेट्स है और सारी सैटेलाइट्स है, ये सब सोलर सिस्टम के अंदर आती है। फिर देखा सैटेलाइट्स आर हेविली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स कौन सी है जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व होती रहती है। फिर देखा मून एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की, और मून को 28 डेज रखते एक रिवॉल्व घूमने में, है ना। मैन मेड सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है ना। अ ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं और मैन मेड सैटेलाइट्स को ही हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो ये था, ये छोटी सी समरी होती है, इसको पढ़ लिया करिए, ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप पढ़ना है। आगे वाले चैप्टर्स में यू कैन रेड बाय योरसेल्फ, पूरा कंप्लीट करने के बाद एक बार समरी पढ़ो और उसके बाद ये जो नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे है ना इसकी प्रैक्टिस करो, बड़े अच्छे से समझ आने वाला है आप लोगों को, एक भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैं वीडियो पढ़ाऊं, वीडियो पढ़ने के बाद एक बार समरी और उसके बाद सॉल्व करना अपने क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू, आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 10th ऑफ योर बुक। होप दैट चैप्टर इज इंटरेस्टिंग टू यू एंड अंडरस्टैंडेबल टू यू। यस, तो ये था आपका चैप्टर। ओके, so that's all about this class, my dear learners. Have a great day, take care of yourself, take care of your health also, and stay happy. Bye bye.